नमस्कार। आज हमारे बीच में रामलीला के बहुत ही वरिष्ठ अभिनेता जनक के पंडित विनोद कुमार पांडे जी उपस्थित हैं और उनके साथ में गेरुआ वस्त्र धारण किए हुए पंडित पंकज शुक्ल जी, जो रामलीला के ऑलराउंडर कलाकार हैं। इन लोगों ने एक प्लान बनाया है तुलसी जयंती के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम करने का, एक समारोह मनाने का। तो आइए आज हम जानते हैं आपसे, दोनों लोगों से, कि इस कार्यक्रम की रूपरेखा कैसे बनी और इसका क्या स्वरूप रहेगा और कैसे ये कार्यक्रम और कब आयोजित होगा। तो अब हम बात करते हैं दोनों महानुभावों से। सर्वप्रथम तो ये कार्यक्रम जो हमने सोचा, क्योंकि उस महापुरुष परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज ने हमारे आराध्य अखंड ब्रह्मांड नायक प्रभु श्री राघवेंद्र सरकार राम जी को घर घर पहुंचाया, हम जन जन तक पहुंचाया। हम नहीं जानते थे कि हमारे राम कौन थे, या जितने भी रामचरित मानस में पात्र हैं, हम बगैर तुलसीदास जी के उससे क्या इन्हें हम जानते कि कौन थे, कौन नहीं थे, कौन है। ऐसे महापुरुष को हमें चाहते हैं कि जो हमने सोचा इनके विषय में, गोस्वामी तुलसीदास महाराज की जयंती बनाने का जो कार्यक्रम हम करने जा रहे हैं, ये सब जन जन सहयोग से है, किसी विरोधाभास पर नहीं कि किसी विरोध में हम कर रहे हों। हम जन जन तक इनको पहुंचाने के लिए जिस तरीके से घर घर में होली, दीपावली और दशहरा मनाया जाता है, जिस प्रकार से हमारे प्रभु राघवेंद्र सरकार राम जी की रामनवमी घर घर मनाई जाती है, उसी प्रकार हम चाहते हैं कि तुलसीदास महाराज की प्रतिमा सबके घरों में हो, हर एक मंदिरों में हो, और घर घर में दीपा और दशहरा के तरीके इनका भी पूजन हो, वंदन हो, अभिनंदन हो, और इनका भी एक उत्सव घर घर मनाया जाए। ये जन जन तक जो है, केवल हमें आवाज़ को उठाना है, जन जन तक हमें संदेश को भिजवाना है। हमारा केवल कार्य है कि जन जन तक ये पहुंचाने का जो हम कार्यक्रम सोचा है, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से आज उत्तर भारत में ही नहीं, संपूर्ण भारत में ही नहीं, अन्य स्टेटों में भी तुलसीदास महाराज के द्वारा प्रभु राम जी को जाना जा रहा है। आज रामलला हो गए, कितना सुंदर भव्य मंदिर बन गया। तो कहीं न कहीं ऐसे महापुरुष का हमारा पूर्ण पहले सहयोग था। पूर्ण अगर ये आज रामचरित मानस ना होती तो न रामलला महाराज टेंट में होते, न आज वहाँ भव्य मंदिर में होते। आज अयोध्या बल्कि न होकर के अयोध्या धाम हो चुका। पहले कभी था जब राम जी सरकार अयोध्या पर आए, जन्म लिया, प्रादुर्भाव हुआ, इनका प्रकट हुए, तब वो धाम बना, लेकिन इसके बाद केवल अयोध्या रह गई। आज पुनः ये सब जन जन के सहयोग से, जन जन की एक आस्था और भक्ति के साथ आज भी अयोध्या धाम हो चुका है। इसीलिए हम उस धाम की एक छोटी सी झलक हर एक घर में देखना चाहते हैं। हर एक मंदिर में इनकी प्रतिमा हो, और इसके साथ साथ हर एक घर में एक छोटी सी एक इनकी प्रतिमा होनी चाहिए। प्रतिदिन शाम और सुबह इनकी भी आरती होनी चाहिए, क्योंकि तुलसीदास महाराज जी कोई साधारण नहीं थे। अतीत में भगवान राम के गुरु स्वरूप में भगवान राम ने माना है, और ये वाल्मीकि जी के अवतार बताए जाते हैं। तो ऐसे महान पुरुष को मैं ये नहीं कहना चाहता, मैं किसी की निंदा नहीं करता हूँ, जो हमारे आज भी हैं, जैसे कि हमारे अन्य हैं संत महात्माओं को मैंने देखा, आज उनकी लाटें, उनके विशाल मंदिर, जैसे साईं बाबा हैं, बहुत अच्छी बात है। तो मैं कहना चाहूँगा मात्र 2 लाइनों में, जिन्होंने घर में घर घर उतार दिया श्री राम को, आज उस जनमानस ने उन्हें छोड़ दिया है गैरों की तरह। जो पूजे नहीं जाते आज पूजे जा रहे हैं घर घर भगवान की तरह। हमें केवल जन तक अपनी आवाज़ को, अपनी बात को अपने कार्यक्रम के माध्यम से पहुंचाना है, एक सेवक की तरह। मैं सभी का सेवक हूं, तो पहुंचाना है एक सेवक की तरह, और घर घर तुलसी महाराज जी पूजे जाएं हमारे आराध्य राम की तरह। हमारा सपना तभी साकार होगा जब हमारा ये महापुरुष पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज की घर घर एक जयंती बनाई जाए, और इनका घर घर एक कार्यक्रम किया जाए। जिस तरीके से अपने घर में हमारे बच्चा जन्म लेता है, या उसका हम उत्सव एक वर्ष मनाते हैं वर्षगांठ के रूप में, इसी प्रकार से वर्षगांठ के रूप में घर घर सुंदर से दीपक जलें, और घर के जितने भी लोग हैं
आकर के एक मंच छोटा सा सजावें, उसमें तुलसीदास महाराज की भव्य मूर्ति हो और उनका भव्य कार्यक्रम किया जाए, तो दीपावली दशहरा के तरीके से इस उत्सव को मनाया जाए। हम सभी से कलाकार बंधुओं से निवेदन करते हैं, प्रार्थना है हमारी, और निवेदन के साथ साथ हमारी ये भाव है कि हमारे कार्यक्रम किसी के विरोध पर हम नहीं कर रहे, हम विरोधाभास पर कार्यक्रम नहीं कर रहे। जितने भी लोग आ रहे हैं, जितने भी लोग आएंगे, हमारे कलाकार बंधु हैं, प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, प्रभावशाली पर्सन है, सम्मानित पर्सन है, सभी लोगों के जन सहयोग से कार्यक्रम हो रहा है और इसमें सहयोग की भी आवश्यकता है। यथा सामर्थ्य के अंतर्गत किसी से बांड नहीं कि वो हमें इतने दे या इतने न दे, क्योंकि बगैर इस सहयोग के कोई कार्यक्रम आज तक धर्म के नहीं हुए हैं। तो सहयोग और उपस्थिति सबकी चाहिए। इसके साथ साथ हमारा कार्यक्रम किसी विरोध पर नहीं है, हमें सबका सम्मान करना है। जिनका सम्मान शायद कहीं वंचित रह गया होगा तो उन्हें भी हमें ध्यान देना है, उनको भी लाना है यहाँ पे इस कार्यक्रम में और उनको भी सम्मानित करवाना है। ये हमारा एक उद्देश्य बना है। हमारा कोई वो नहीं किसी के विरोध में हम कार्यक्रम कर रहे हो, हम केवल जन जन तक अपनी बात को पहुँचाना चाहते हैं। जैसे हमारा सनातन धर्म जीवांत तो है, जीवित तो है, परंतु उस पर चेतना लाना, उस पर चेतनता लाना अभी बाकी है। हमारे कहने का मतलब है जीवांत तो है, लेकिन घर घर उसका पहुंचाना या उसको जागृत करना अभी काफ़ी बाकी है। तो हम अपने सनातन धर्म को जीवांत तो है, उसे हम जागृत करना चाहते हैं। ये छोटा सा अनुष्ठान है हमारा, बहुत छोटे से अनुष्ठान से संदेश देना चाहते हैं जनमानस को। इस कार्य को सभी के द्वारा किया जाए और घर घर मनाया जाए। जैसे कि 2 पर्व हमारे राष्ट्रीय पर्व होते हैं, 15 अगस्त और 26 जनवरी। सब जगह तिरंगे फहराए जाते हैं, एक बैनर तले सारे समूह आकर के, सारे धर्म के लोग आकर के उसे बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। तो केवल इतने हमारे संदेश देना है कि आप सभी लोग अपने मोहल्ले को जोड़ करके, अन्य लोगों को जोड़ करके कम से कम एक तुलसी जयंती मनाई जाए और भगवान राम का संदेश दिया जाए। उसमें भगवान राम का कैसा चरित्र था, लिखने वाला तो कौन है, उस चरित्र को उजागर करने वाले, जन जन तक पहुंचाने वाले परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी थे, जो भगवान राम का जो एक आदर्श है हमारे जीवन में उतारने का ही नहीं बल्कि उस पर हमें अमल करने का एक सौभाग्य जो प्राप्त हो रहा है, ये एक तुलसी महाराज की देन है। हम क्या जाने भगवान राम का चरित्र कैसा था, भगवान राम कैसे थे, हमने जाना नहीं, हमने देखा नहीं, लेकिन हमें वो दिखाने वाले, हमें घर घर पहुंचाने वाले परम पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज जी हैं। तो हम सभी को ये उत्तरदायित्व बनता है, हमारा फर्ज बनता है कि हम एक मानव होने के नाते ऐसे महापुरुष को घर घर पहुंचावें। यही हमारा उद्देश्य है। कब हो रहा है कार्यक्रम? ये कार्यक्रम हमारा 17 अगस्त दिन रविवार को, स्थान है KDKL शास्त्री इंटर कॉलेज एवं कविता पब्लिक स्कूल में ये कार्यक्रम संपन्न होने जा रहा है। सभी लोगों से हमारा निवेदन है, हार्दिक अभिनंदन वंदन है, आशीर्वाद की कामना करते हुए सभी से पुनः हमारा निवेदन है कि सभी गणमान्य उपस्थित होकर के इस कार्यक्रम को सफल करें। मैं पंकज शुक्ला उर्फ पंकजानंद आपका सेवक था, हूँ और रहूँगा। इसी सेवा भाव से जब तक मेरा जीवन है, मैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए और जन जागरण के लिए, जनमानस के लिए मैं ऐसे कार्यक्रम करवाने का जो मैंने एक बीड़ा उठाया, उद्देश्य जो मेरा है वो यहाँ से प्रारंभ होता है। और मैं ये चाहता हूँ कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दें, तो मैं ऐसे कार्यक्रम अंतिम क्षण तक मैं करवाता रहूँ। यही परमपिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है और आपसे आशीर्वाद की कामना है। क्या बजे टाइम क्या रखा है? टाइम हमारा होगा 11 से 5। 11 से 5? जी हाँ, सुबह 11 बजे से सायंकाल 5 बजे तक होगा, जिसमें कि बहुत विशिष्ट कलाकारों के द्वारा ये जो है भजन संध्या का भी बीच में काम चलता रहेगा और बड़े बड़े सुंदर वक्ता भी होंगे, जिसमें कि तुलसीदास जी पर चर्चा करेंगे। और जितने भी लोग उसमें होंगे, प्रवक्ता जितने भी उसमें होंगे, मात्र केवल तुलसीदास महाराज के ऊपर ही अपना जो है प्रवचन करेंगे और वाक्य प्रवक्ता अपना दिखाएंगे। उसी में तुलसीदास के द्वारा, तुलसीदास जी का और क्या आगे था, उन्होंने और क्या किया और उन्होंने कैसी रचनाएं किया, ये मात्र जो भी कार्यक्रम होगा केवल पूज्यपाद श्री गोस्वामी तुलसीदास महाराज के ही प्रति होगा। अब उसे कहने के लिए कुछ शेष रह नहीं गया। हमारे श्री पंकज शुक्ला जी ने सारी अपनी बात बताई और हम उस पर पूर्ण सहमति है हमारी कि ये जन जन तक पहुंचाने का कार्य किया जाए। ऐसा हमारा, या समझो
इनके साथ रह कर के संकल्प है कि इस कार्यक्रम को सुचारू रूप से किया जाए, जिससे जन प्रेरणा मिले, सब इस चीज़ को पहचाने जाने कि तुलसीदास जी क्या थे। जानते वैसे ज़्यादातर लोग हैं, किंतु उस पर अमल नहीं करते। अगर अमल करते तो इस रामचरितमानस का पाठ घर घर में होता। जैसा कि लोगों के पास रामचरितमानस तो घर में रखी है, मगर 2 चौपाइयों का अध्ययन नहीं लोग करते हैं, पढ़ते नहीं हैं, खाली बंद करके रख दी गई। तो हम चाहेंगे इस पर भी कुछ चिंतन किया जाए, इसका प्रयोग किया जाए, इससे ज्ञान लिया जाए। तो बस यही एक उद्देश्य है कि इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाया जाए और इस रामचरितमानस का भी अध्ययन लोग करें, जिससे सद्गति, अच्छे कर्म, अच्छे अवसर इनको प्राप्त हों। तो ये हमारा भी उद्देश्य है, क्योंकि हमने भी अपना जीवन सन 70 में इस रामलीला जगत में प्रवेश किया था। बड़े बड़े कलाकारों को मैंने देखा, मंच पे कुछ और है, बाद में कुछ और है, कहना तो नहीं चाहते हैं इस बात को, मगर रोजी रोटी सब पकाते हैं, करते क्या हैं ये वो भी जानते हैं। ये विरोध नहीं, तो इस पर भी हम कलाकारों को चाहिए कि कुछ ध्यान दें कि जिस स्वरूप का महर्जित स्वरूप को हम धारण करें, उस स्वरूप में उनके चरित्र क्या थे, उन पर भी अमल करना चाहिए। मंच तक ही नहीं रहना चाहिए, उनका स्वभाव भी परिवर्तित होना चाहिए, है कि इनके जीवन में हम तो मेकअप कर लिया, बन के तैयार हो गए, मंच में अच्छे अच्छे भाषण दे रहे हैं, मगर अंदर आए वहाँ से उतरे कुछ और है। तो इस पर भी थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि जिन्होंने रोजी रोटी दी है तुम्हें, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें ये करना चाहिए कि न करना चाहिए। राम का चरित्र क्या है, राम को कैसे लोग पूछते हैं मंच में, और मंच से आप उतरे तो अंदर क्या है ये वही जानते हैं। तो इस पर भी अमल करो, जिससे जीवन सफल हो। हमारा इतना ही कहना है। शास्त्री जी, ये तुलसी जयंती की प्रेरणा कब कैसे मिली आपको कि कराया जाए, कब से दिमाग में आया विचार ये? देखिए ऐसा है, कुल मिलाकर के जब तक जीव पर परमपिता परमेश्वर की प्रेरणा नहीं होती है, अर्थात मैं डायरेक्ट कह दूं जे पर कृपा राम की हुई ता पर कृपा करें सबको ही, जब तक राम जी सरकार की कृपा जीवात्मा पर नहीं होती, उनकी प्रेरणा नहीं होती, तो कोई कार्य न तो व्यक्ति करा सकता है न वो कर सकता है। अगर सोच आती है तो उन्हीं के द्वारा आती है। कहीं ना कहीं थोड़े से और से हमारे और जनमानस के बीच में कुछ ऐसे कुछ कार्य हो जाते हैं जो देख करके थोड़ा सा ये होता है कि नहीं ऐसा और अगर हो जाए तो और अच्छा है। तो हमारा एक और जन जन से एक निवेदन है, इस प्रार्थना को सभी मूर्धन्य लोग या बड़े लोग या समाज सेवी लोग इसको और थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। मतलब बड़े लोग मंदिर तो बनवा लेते हैं, है ना, शिव परिवार भी होता है, राम परिवार भी होता है, लेकिन जिस महापुरुष ने घर घर शिव परिवार को, राम परिवार को, जितने भी है देवी देवताओं को उतारा, उनकी प्रतिमा हमें कहीं नहीं मिली। अगर हम मंदिर जाते हैं तो हमें तुलसीदास की, भगवान परशुराम की प्रतिमा कहीं नहीं मिलती। उनसे हमारा निवेदन है हाथ जोड़ करके कि किसी न किसी एन प्रकरण, अगर आप मंदिर बना चुके हैं, विशाल मंदिर है, तो कहीं न कहीं से 2 प्रतिमाएं और आप लगवाएं। प्रथम तो तुलसीदास महाराज की, दूसरा जो है परशुराम भगवान की, क्योंकि ये भी तो हमारे आदर्श हैं। भगवान विष्णु के 6वें अवतार हमारे भगवान परशुराम हैं, तो इनको वंचित क्यों किया गया समाज से? चूँकि अगर हम सभी कहते हैं, बड़े बड़े लोग कहते हैं बड़े सनातनी धर्मी है ना, तो हम सनातन धर्म क्यों मानते कहाँ हैं? हमने केवल जाना है तो माना नहीं, अगर माना है तो हमने जाना नहीं है। तो अगर हमने जाना है तब तो हम मान लें। हमारे कहने का मतलब है कि जैसे कि आदरणीय अभी आपने कहा कि प्रेरणा आपको कैसे मिली, तो हो सकता है हमें समाज से भी कुछ मिली। हमने जब कहीं समाज में गए, हमने देखा कि छोटे छोटे जो लोग हैं, छोटे छोटे कलाकार हैं, उन्हें कहीं ना कहीं से इस चीज़ को पीड़ा हुई
कि हमारे बीच में भी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो कार्यक्रम कर सके जिसका कि हमारा भी सम्मान हमें प्राप्त हो चुके। तो इस तहत भी तो भाई हम तो संत हैं भाई, हम तो सबके सम्मान के लिए और देश और राष्ट्र के लिए तो हम तो बलिदान हो सकते हैं, बिल्कुल तैयार है, आगे लाने मिलेंगे। जी जी जी। अगर देश के लिए, राष्ट्र के लिए अगर हमें अपने खून का कतरा देना पड़े तो मैं कल भी तैयार था, आज भी तैयार हूँ, आने वाले समय में भी तैयार रहूँगा। तो केवल हमारा उद्देश्य है जन जन तक उस महापुरुष को पहुंचाना है जिसने हमें सब कुछ दे दिया। भाई भगवान राम तो सबके हैं, जो सबके हैं अगर, तो कहने का हमारा भाव है भी सबको ये बीड़ा उठाना चाहिए घर घर, कि हम तुलसी जयंती घर घर बनाएंगे और एक उत्सव बनाएंगे। जिस तरीके से हम एक अपने बेटे का वर्षगांठ मनाते हैं इस तरीके से हम मनाएंगे, या जिस तरीके से हम दीपावली और दशहरा की तैयारी सालों साल हम करते हैं और एक दिन मनाते हैं साल में, तो क्या हम एक दिन उस महापुरुष की जयंती नहीं मना सकते? हमारा केवल घर घर यही संदेश देना है, यही हमारा उद्देश्य है। और जो भूले भटके भाई भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम क्यों हुए, उनमें एक बड़ी भारी विशेषता थी। जिस मानव ने या जिन लोगों ने उन्हें पृथक कर दिया, समाज से दूर कर दिया, यहाँ तक कि अपनी बस्ती से भी दूर कर दिया बानर और भालुओं को, भगवान राम एक ऐसे हैं महापुरुष आराध्य हमारे यहाँ सबके बीच में, परमपिता परमेश्वर, जिन्होंने ठुकराए हुए को गले लगा करके रावण जैसे महाबलशाली त्रिकालदर्शी त्रैलोक विजेता पर विजय प्राप्त कर लिया बानर भालुओं को लेकर के। तो हमारा मतलब ये कि ऐसे आराध्य के उस लेखक को भूल जाया जाए जिसे समाज ने छोड़ दिया, और आज भी तुलसीदास को जो समाज छोड़ रही है, बस हमें घर घर तक उन्हें पहुंचाना है, यही हमारा उद्देश्य है। अच्छा, थोड़ा सा जब ये तुलसी जयंती हो गई यहाँ पे कानपुर में, जी कलाकारों के माध्यम से, इसके पहले भी प्रतिवर्ष तुलसी जयंती हो रही है, जी, तो थोड़ा सा आपकी उससे अलग क्या होगा, थोड़ा सा ये भी तो पता चले कि क्या थोड़ा अलग होगा उससे, ये वैसे ही सब कुछ होगा? नहीं, हमारा अलग ये होगा। देखेगा, एक तो सहयोग तो हमें सबसे मिल ही रहा है, सबसे मिलेगा, मुझे पूर्ण विश्वास है। लेकिन जो छोटे कलाकार हैं, जो छोटे तबके के कलाकार हैं, छोटे कलाकार अपनी बात को नहीं कह पा रहे, और बड़े कलाकारों के द्वारा त्रुटि नहीं है, ये कहीं ना हो जाता है। भाई एक व्यक्ति घर का 10 व्यक्तियों को खुशी नहीं कर सकता, तो 10,000 की जनता को ऐसे खुश कर लेगा? तो कहीं ना कहीं किसी कारण बस वो सम्मान के तहत अगर वो वंचित रह गया है, तो उसको भी हमें सम्मानित करवाना है। हमारा उनको विरोधाभास इसमें नहीं कार्यक्रम में, क्योंकि वो भी आगे आकर के कम से कम कल हमारे कंधे से कंधा मिला करके इस कार्यक्रम में खड़ा तो हो, और प्लस जो है तुलसीदास पर वक्तव्य भी होंगे आपके यहाँ। और जो भी हमारे यहाँ कार्यक्रम होगा, केवल राजनीतिक हमारा मंच था ना है, केवल तुलसीदास महाराज के प्रति जिसको जो कुछ बोलना है वो हमसे समय लेगा, बल्कि हमसे नहीं लेगा, हमारे जो एक उस मंच के पूरे व्यवस्थापक महोदय होंगे, ये उनको अधिकार होगा, उसे क्या बोलना है वो अपना मैटर उन्हें देगा लिखित रूप में, कि हमें ऐसा बोलना है, उनकी स्वीकृति से बोल सकता है, अन्यथा ऐसा न कुछ बोलेगी जिसमें कि समाज में मेरा भी और सामाजिक पतन हो, ऐसा नहीं हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। 17 तारीख दिन रविवार, कार्यक्रम स्थल KDKL शास्त्री एवं कविता पब्लिक स्कूल। ये मार्ग कहाँ से, मार्ग जरा बता दीजिए, रास्ता? ये मार्ग अगर आप जिस समय पहुँचते हैं समाधि चौराहा, समाधि से जब आप थोड़ा बढ़ेंगे तो दाहिने हाथ में सागरपुरी रोड पहला कट है। जब आप उससे बढ़ेंगे आगे तो एक जो है महागोपेश्वर गेस्ट हाउस और सतलोक दोनों के मध्य से एक रास्ता गई है पश्चिम उत्तर की ओर। जब आप उससे आगे बढ़ेंगे तो बिल्कुल स्कूल आपको मिल जाएगा, करीब मुश्किल से एक फलांग लगेगा लगभग गोपेश्वर के बगल से। जी, हाँ बिल्कुल, उससे गई है। दूसरा मार्ग मिलता है जो कि ये सब्जी मंडी वाला रोड है जी, तो चित्रा के पहले एक मार्ग मिलता है जो कि कविता पब्लिक स्कूल के लिए वहाँ तक की सुविधाएं बिल्कुल मिल जाती हैं। तीसरा एक मार्ग मिलता है जो खानेपुर से आकर के आया जाता है, अर्रा रोड वाला, तो भी जो है चित्रा डिग्री कॉलेज से मुड़ लो तो कविता पहुँच जाएंगे, या आप थोड़ा पहले से मुड़ लेते हैं तो कविता पहुँच जाएंगे। मतलब वो एक ऐसा स्थान है कि जो हर जगह से सरल है और करीब 20 साल का वो स्कूल है, इसे सभी लोग जानते हैं। कविता के नाम से चर्चित है। जी, कविता पब्लिक स्कूल, 17 तारीख को 11 बजे। जी, 11 से 5। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।